हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं आपको ये जो टॉपिक लेकर आया हूं ये आपके एग्जाम को देखते हुए लेकर आया हूं, क्योंकि आपको पता है आज जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। यानी कि 15 दिसंबर सन 2020 से ग्रुप डी और एनटीपीसी के भी एग्जाम होने तय हो गए हैं और 15 तारीख से स्टार्ट होकर के वो कब तक चलते हैं ये अभी रेलवे बोर्ड ने तय नहीं किया है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है भारत का चीन पर डिजिटल स्ट्राइक। यानी कि आज हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत ने डिजिटल स्ट्राइक चलाया है चाइना पर वो क्या है। क्या आप जानते हैं कि डिजिटल स्ट्राइक क्या होता है या इससे चाइना को कितना नुकसान हुआ है, या आप ये जानते हैं कि कितनी बार भारत डिजिटल स्ट्राइक कर चुका है, इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें और कौन कौन से ऐप इसमें बंद किए गए हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारा देश में जो चाइना के ऐप बंद किए गए हैं वो कौन से एक्ट के तहत बंद किए गए हैं। इन सारी चीजों पर आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 मई 2020 को चाइना ने यानी कि चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए मुठभेड़ की। यानी कि 5 मई से पहले चाइना की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन 5 मई 2020 को हुआ ये कि जो लद्दाख के पास गलवान घाटी वाला एरिया है वहां पर पहली बार इन्होंने अब मुठभेड़ की, यानी कि भारत पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन तब भारत शांत था। लेकिन हुआ क्या, 15 जून 2020 को इसने गलवान घाटी पर भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। यानी कि जब हमने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि हमने जवाबी कार्रवाई तो 5 मई से ही कर दी थी, लेकिन ये जो सुर्खियों में आया और वो कब से आया, 15 जून 2020। 15 जून 2020 को इसने लद्दाख के गलवान घाटी जगह पर जो है मुठभेड़ और ज्यादा बढ़ा दी, जिसमें हमारे देश के 20 जवान जो है शहीद हो गए। अब जब वो शहीद हो गए तो उनका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने यह तय किया कि अब हम भारत जो है शांत नहीं बैठेगा, अब हम जो है इसके लिए डिजिटल स्ट्राइक चलाएंगे। डिजिटल स्ट्राइक होता है कि जो आपका डिजिटल आपके एप्स वगैरह हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर मार्केट जो है वो भारत का है। यानी कि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो अपने हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि वो सस्ता माल बेचने के चक्कर में चाइना से टाई अप कर लेती हैं, तो इसीलिए चाइना का यहां पर दबदबा बनता जा रहा है और उसने धीरे धीरे आकर के अपने आईटी सेक्टर में भी पैर जमाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब भारत ने वो उसके जमे हुए पैर को उखाड़ फेंका है। तो अभी आगे हम ये जानेंगे कि कब कब सर्जिकल डिजिटल स्ट्राइक हुई चाइना के साथ। तो देखिए, इसमें जब ये हुए तब हमारे देश के आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि इसको हम बोलेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिक
मंत्रालय ने यह तय किया कि अब हम इसके तमाम ऐप्स बंद कर देंगे, जिससे चाइना को एक बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और वो झेल रहा है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि किस ऐप के बंद होने से चाइना को कितना नुकसान हुआ है। तो देखिए, इस मंत्रालय को वर्तमान में जो संभाल रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, और ये वर्तमान में भारत के कानून मंत्री भी हैं। यानी कि इनके पास वर्तमान में 2 पद हैं। कौन कौन से? आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री। इन दोनों पर जो हमारे तैनात हैं इस समय, वो कौन से मिनिस्टर हैं? वो है डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। तो चलिए आगे देखते हैं आपकी कब का हमारी स्ट्राइक हुई है। देखिए, पहली डिजिटल स्ट्राइक कब हुई? पहली डिजिटल स्ट्राइक हुई हमारी 29 जून 2020। ये डेट आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत ने चीन पर दबाव बनाने के लिए पहली डिजिटल स्ट्राइक कब की। तो याद रखेंगे 29 जून 2020 को। अब 29 जून 2020 को कितने ऐप जो है बंद किए गए? तो वो ऐप बंद किए गए आपके 59 ऐप को बंद कर दिया गया तत्काल। अब उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट या पॉपुलर आपके ऐप हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, टिकटॉक, ये इस ऐप के बंद होने से चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इससे। दूसरा हमारा था यूसी ब्राउजर, तीसरा था हमारा कैंट स्कैनर, इसके अलावा हेलो, इसके अलावा आपका वीचैट, इसके अलावा तो देखिए शेयरिट, जैसे तमाम एप्लीकेशन भारत सरकार ने चाइना के बंद कर दिए। अब हमने ये जाना कि सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ? पहले केस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ टिकटॉक से। ठीक है, बाकी पॉपुलर तो है लेकिन इससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना बड़ा नुकसान टिकटॉक से हुआ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि टिकटॉक के होने पर भारत का हर दूसरा व्यक्ति टिकटॉकर था। यानी कि टिकटॉक पर भी आईडी उसकी बनी हुई थी और तमाम वो वीडियो वायरल करता रहता था। लेकिन अब टिकटॉक बंद हो चुका है। अभी आगे और पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टिकटॉक बंद हुआ। ठीक है, अब देखिए, इन सारे ऐप्स को बंद करने का मेन कारण क्या था? तो वो था सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। अब देखिए, इसको मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा कारण, डिफेंस यानी कि रक्षा कारण, सोवरेनिटी यानी कि आपका हो गया संप्रभुता, और इंटीग्रिटी यानी कि हो गया अखंडता। इन सभी चीजों को सुरक्षित करने के लिए भारत ने यह कदम उठाया है, क्योंकि इन ऐप से माध्यम से ये बताया जा रहा था कि हमारी कुछ इंफॉर्मेशन चाइना तक पहुंच रही थी, उसको तत्काल रोकने के लिए ये कदम उठाया गया कि 59 ऐप बंद कर दिए गए। अब देखिए, इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। वो पूछेगा कि भारत ने चाइना पर पहली डिजिटल स्ट्राइक कब की? तो याद रखेंगे 29 जून 2020 को पहली डिजिटल स्ट्राइक में कितने ऐप बंद किए गए? 59। क्या कारण थे? तो देखिए, कारण नंबर 1 सेफ्टी, कारण नंबर 2 सिक्योरिटी, कारण नंबर 3 आपका डिफेंस, कारण नंबर 4 सोवरेनिटी और कारण नंबर 5 आपका इंटीग्रिटी। यानी कि इन 5 कारणों की वजह से यह कदम उठाया गया। और कौन से मिनिस्ट्री ने उठाया? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, जो कि इस समय कौन है? वो है आपके डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो अब
आगे देखते हैं कि पहली स्ट्राइक ये हुई है, दूसरी स्ट्राइक कब हुई और उसके बाद तीसरी स्ट्राइक कब हुई। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2020 तक भारत ने चाइना पर 3 बार डिजिटल स्ट्राइक की है। तो अभी आगे हम 2 स्ट्राइक और पढ़ते हैं कि 2 स्ट्राइक कब कब हुई और उनके अंतर्गत कितने ऐप बंद किए गए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरी बार जो डिजिटल स्ट्राइक हुई वो कब हुई, 27 जुलाई 2020 को। इसमें कितने ऐप बंद हुए, वो हुए हमारे 47। लेकिन ये 47 कुछ नए ऐप नहीं थे। इसमें हुआ क्या था कि जो पहले हमारी डिजिटल स्ट्राइक हुई थी उसमें बंद किए 59 ऐप। 59 ऐप में जब बंद हो गए वो, तो चाइना ने अपने उन ऐप के क्लोन बनाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन भारत सरकार ने उन कंपनियों को पहले ही नोटिस देकर के जवाब मांगा था कि भैया आप इनका जवाब दीजिए कि आप भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं या चाइना के पक्ष में काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे कि दोनों देशों में आपस में मित्रता बनी रहे। लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया, तो यानी कि वो दोबारा से स्टार्ट नहीं हो पाया। तब उसने क्या कदम उठाया कि ये कदम उठाया कि उसने उन्हीं 59 ऐप के क्लोन बनाने स्टार्ट कर दिए। क्या बनाने स्टार्ट कर दिए, क्लोन, और उन पर वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब जो क्लोन बनाए थे उसने, तो उसने क्या करा, उन क्लोन को ही बंद किया है हमने दूसरी स्ट्राइक में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे भी हमने बात करी थी टिकटॉक, तो इसमें जो क्लोन आया था टिकटॉक का वो आया था आपका टिकटॉक लाइट के नाम से। ये क्या था, ये टिकटॉक का ही क्लोन था। तो इस जैसे 47 क्लोनों को जो बंद किया गया वो कब किया गया, वो किया गया 27 जुलाई 2020 को। यानी कि जो पहली सर्जिकल आपकी पहली जो डिजिटल स्ट्राइक थी उसी पर बेस्ड जो थी वो क्या थी, वो थी दूसरी डिजिटल स्ट्राइक। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि भारत में वर्तमान में रडार पर 275 चाइनीज ऐप वर्किंग में है। यानी कि इस समय भारत के रडार पर कुल कितने चाइनीज ऐप कार्य कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 275, जिनको भी बहुत जल्द बंद करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। देखिए जो ऐप बंद किए गए हैं वो कौन से आईटी एक्ट के तहत बंद किए गए, तो याद कर लेंगे हम उसको, आईटी एक्ट 2000। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो तीसरी डिजिटल स्ट्राइक हुई वो कब हुई, 2 सितंबर 2020, और इसके अंतर्गत कितने ऐप बंद किए गए, वो किए गए 118। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि कितने ऐप बंद हुए, 118। कितनी बार डिजिटल आपकी स्ट्राइक हुई, हुई 3 बार, और तीसरी कब हुई, 3 सितंबर 2020 को हुई। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, देखिए 5 अगस्त 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं आपका सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मीटिंग आयोजित की गई। उसमें यह तय किया गया कि अब आने वाले टाइम में जो इंडिया के रडार पर चाइनीज ऐप कार्य कर रहे हैं उनमें से कौन कौन से ऐप बंद किए जाएं। तो देखिए उसमें मोस्टली 2 ऐप पर ज्यादा विचार किया गया। पहला था Xiaomi, जिसको हम वर्तमान में अपने यहाँ पर MI कहते हैं। MI प्लेटफॉर्म पर कार्यरत जितने भी ऐप हैं उनको बंद करने के लिए कहा गया। और दूसरा क्या गया, बाइडू जो ऐप है इसको चाइनीज ट्विटर भी कहा जाता है। तब इस चीज से खफा होने के बाद 29 अगस्त 2020 को चाइना ने भारत पर फिर दोबारा से मुठभेड़ की। जब मुठभेड़ हुई तब भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने बल पर उन्हें वहीं का वहीं रोक दिया, यानी कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तब भारत ने तीसरी स्ट्राइक जो की वो की 3 सितंबर 2020 को, जिसमें मोस्टली आपके 2 पॉपुलर ऐप बंद किए गए।
एक तो है हमारा पबजी और दूसरा है लूडो। ये दोनों ऐप भी बंद हो चुके हैं। तो देखिए पबजी एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है या एकमात्र ऐसा ऐप है जिससे चाइना को लगभग कितना नुकसान हुआ, इसको नुकसान हुआ 14 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है केवल एक ही ऐप से। वो कौन सा है? वो है पबजी। तो देखिए पबजी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है और मैं आपको बता दूं कि पबजी को बैन करने वाला विश्व का पहला देश वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस ऐप को पहले ही बैन कर दिया है। अब जब पबजी इतना पॉपुलर रहा तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए पबजी की फुल फॉर्म देख लेंगे एक बार, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, यह है इसकी फुल फॉर्म। अब जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक ये कंप्लीट हो गया तब कितने ऐप बंद हुए? वो हुए 118, यानी कि अब प्ले स्टोर से ये ऐप को भी हटा दिया गया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए अभी हमने चाइना और भारत के बीच डिजिटल स्ट्राइक के बारे में पढ़ा, अब हम चाइना पर एक नजर और डाल लेते हैं कि कौन क्या है। तो देखिए यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है ली किकियांग, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, और जो शी जिनपिंग है ये यहाँ के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इनको आजीवन राष्ट्रपति बनाया गया है। यहाँ की जो राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ की जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है यानी कि औद्योगिक राजधानी है वो है शंघाई। और यहाँ की जो संसद है, संसद का नाम है नेशनल कंस्टिट्यूटिव असेंबली। देखिए अगर आपको सभी देशों की संसदों के नाम के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर संसदों के नाम भी जान सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी कि यहाँ का नेशनल गेम क्या है? वो है टेबल टेनिस। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है खुखरी और इसको ड्रैगन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ की सेना का क्या नाम है? जैसे अपने देश की सेना का नाम है आपका आर्मी, यहाँ की सेना का नाम है PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं कि जो यहाँ का इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसी है? यहाँ की इकोनॉमी है सोशल यानी कि समाजवादी। अब यही था हमारा आज का कंटेंट और आगे मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो देखिए मैं आपसे एक बार ये और कहना चाहता हूं कि देखिए अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है तो अब भैया तैयारी में लग जाओ। तो मेरे वीडियो के कंटेंट से आपकी तैयारी तो हो ही रही है, इसके साथ साथ आप सभी टॉपिक्स के PDF या टेक्स्ट फॉर्म में भी अगर नोट चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि GS बाय अंकित सर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपनी मेहनत को एक अलग आयाम दीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अब जो है आपका काउंटडाउन एग्जाम्स का स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।